वेलकम टू मैथ्स विद ओनम बिहारी। आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल पार्ट फर्स्ट। पहला क्लास है, इंट्रोडक्शन टाइप होगा। ये इम्पोर्टेंट है एसटीटी, सीटेट और अदर्स एग्जाम के लिए, अदर एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का हिंदी क्या होता है? बहुपद। तो बहुपद कहते किसे हैं? बहुपद किसे कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते किसे हैं? पहले ये जानना इम्पोर्टेंट होता है कि पॉलिनोमियल है क्या। तो पॉलिनोमियल कहते हैं एक और एक से अधिक पदों वाला गुणांक। गुणांक का मतलब होता है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। तो एक अथवा अधिक पदों वाला गुणांक शून्येतर और जिसके चरों की घात ऋणेतर हो, बहुपद कहलाता है। डेफिनेशन लिख देते हैं। एक अथवा अधिक पदों वाला गुणांक। गुणांक का मतलब है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। एक अथवा अधिक पदों वाला गुणांक शून्येतर होता है। शून्येतर का मतलब होता है नॉन जीरो, और जिसके चरों की घात क्या होगी? ऋणेतर। ऋणेतर का क्या मतलब? नॉन निगेटिव। यदि आपको डेफिनेशन नहीं लिखना है तो आप इसको आगे बढ़ा के देख सकते हैं। तो एक अथवा अधिक पदों वाला गुणांक शून्येतर और जिसके चरों की घात ऋणेतर हो, क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। यहाँ पे ये समझना जरूरी होता है, बहुत आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं शून्येतर और ऋणेतर में। तो शून्येतर का मतलब होता है नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है। जैसे 5, 7, 8, 6 इत्यादि। और गुणांक शून्येतर का मतलब यहाँ पे गुणांक शून्येतर का मतलब हो जाएगा, गुणांक शून्येतर मतलब जो भी कोएफिशिएंट है ना, कोएफिशिएंट नॉन जीरो मतलब कोएफिशिएंट उसका जीरो नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट लीजिए। तीसरा पॉइंट क्या है? ऋणेतर, घात ऋणेतर। तो ऋणेतर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऋणेतर का मतलब हो जाएगा नॉन निगेटिव का मतलब जो निगेटिव नहीं है। निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या निगेटिव नहीं होना चाहिए? यहाँ पे क्या है? घात ऋणेतर मतलब घात निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण ले लें। देखिए 3x² माइनस 2x प्लस कुछ भी 4 ले लेते हैं। ठीक है, ये एक बहुपद है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है? एक अथवा अधिक पदों वाला गुणांक। एक अथवा अधिक पदों वाला गुणांक शून्येतर मतलब गुणांक। देखिए ये चर है ना, चर का कोएफिशिएंट शून्येतर है मतलब जीरो नहीं है। 3 है जो कि जीरो नहीं है। और दूसरा चीज क्या है यहाँ पे? इसका घात। कह रहा है कि चरों की घात ऋणेतर हो मतलब नॉन निगेटिव हो। ये भी निगेटिव नहीं है। तो हो गया ये पॉलिनोमियल बहुपद। ये बहुपद है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 2x⁻6 माइनस 3x⁻4 माइनस प्लस 2x² - 4 कुछ भी ले लिए, ये एक बहुपद है।
अब देखिए बहुपद में इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट देखिए क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 0 नहीं है ना, 0 नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 2 3 2, तो ये 0 नहीं है, नॉन जीरो है, हो गया। बहुपद का एक बहुपद होने के लिए इसका कोफिशिएंट 0 नहीं है, ये भी सही है, सही है। अब देखिए इसका क्या है, इसका पावर घात, मतलब जिसके चरों की घात, ये चर है ना, एक्स एक्स एक्स, चरों की घात क्या है, नॉन निगेटिव है, कोई भी निगेटिव नहीं है, तो इसलिए ये भी बहुपद है, ठीक है। अब लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए 2x का पावर -6 प्लस 4x का पावर 3 प्लस 2x, कुछ भी ले लिए। अब देखिए ये तो ठीक है, ये नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है, ये तो सेटिस्फाइड हो रहा है पॉलिनोमियल के लिए, बट ये क्या है, ये तो निगेटिव हो गया। घात की जो शून्येतर मतलब होता है, जिसके चरों की घात ऋणेतर, सॉरी जिसके चरों की घात ऋणेतर हो, नॉन निगेटिव हो, तो ये क्या हो गया, नॉन निगेटिव है, नहीं है ना, निगेटिव हो गया। तो एक में भी यदि इक्वेशन दिया हुआ है बहुपद है, तो यहाँ तो ठीक है नॉन निगेटिव है, पर यहाँ पे तो निगेटिव हो गया ना, इसलिए ये बहुपद नहीं हुआ, ये बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए कंडीशन क्या होगा, एक लिखिए, कंडीशन नंबर 1 क्या होगा, गुणांक शून्येतर, गुणांक शून्येतर। दूसरा क्या होगा, घात ऋणेतर। तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा चर का पावर, वेरिएबल का पावर जो होगा होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर। होल नंबर उदाहरण देते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 कुछ भी होगा वो हो जाएगा होल नंबर। किसी भी चर का पावर, जैसे कि x का पावर 1/3, x का पावर 1/2, ऐसे रहेगा, ये 1/2 1/3, ये तो होल नंबर नहीं है ना, तो इसलिए ये सब बहुपद नहीं होगा। और चौथा कंडीशन क्या है, चौथा कंडीशन में पॉलिनोमियल में परिमित संख्या में कितने भी पद हो सकते हैं, परिमित संख्या में, परिमित संख्या का मतलब हुआ निश्चित संख्या, निश्चित संख्या, परिमित संख्या में कितने भी पद हो सकते हैं, ये 4 कंडीशन है पॉलिनोमियल होने के लिए। देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं, 2x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, कुछ भी है, ठीक है। ये देखते हैं, इसका गुणांक शून्येतर है, 2 है, शून्येतर गुणांक शून्येतर हो गया, क्योंकि मतलब गुणांक शून्येतर का मतलब यहाँ पे क्या था, नॉन जीरो, और घात शून्येतर नॉन निगेटिव, घात ऋणेतर का मतलब नॉन निगेटिव हो गया। तो ये भी हो गया, ये देख लीजिए, ठीक है। अब इसका पावर क्या है, पावर भी नॉन निगेटिव है, इसमें भी ये है नॉन निगेटिव है, तो फॉलो कर, इसमें पद कितने हो गए, 1 2 3 4, चर परिमित संख्या में ये पद हो गया, 4 परिमित संख्या इसमें गिनती कर सकते हैं, 4 पद है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। एक चीज और आता है इसमें पॉलिनोमियल और इक्वेशन, इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या है, पता ही नहीं चलता इक्वेशन क्या है पॉलिनोमियल क्या है। तो इक्वेशन में यदि मान लेते हैं कोई भी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 है, ठीक है, यदि बराबर इक्वल 0 करके दे दे तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। यही 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 सिर्फ है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया,
अब बता सकते हैं आप इक्वेशन क्या है, पॉलिनोमियल क्या है। आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपको आगे जाके। अब आगे चलते हैं। पॉलिनोमियल का कंडीशन मालूम हो गया, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या अंतर है ये भी पता हो गया। अब चलते हैं एक पद, द्विपद और त्रिपद। ठीक है, एक पद क्या होता है, एक पद का इंग्लिश क्या होता है, मोनोमियल। एक पद होता है जिसमें एक पद हो, कुछ है ही नहीं, जिस व्यंजक में एक पद हो, जिस व्यंजक में एक पद हो, एक पद हो, सॉरी। उदाहरण ले लीजिए, x y कुछ भी -2x -3y, 4 भी होगा, इसमें भी एक पद है। आगे जाके बताएंगे कि 4 क्या बहुपद है, क्या बहुपद नहीं है, बहुपद है तो कौन सा बहुपद है। ठीक है, अब दूसरा होता है द्विपद। द्विपद इंग्लिश होता है बाइनोमियल, आप लोग जानते होंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल जिस व्यंजक में कितने पद होंगे, द्विनाम से ही है, दो पद। यहाँ पे एक पद, जिसमें एक पद होगा, यहाँ पे नाम से ही एक पद। मोनो का मतलब ही होता है वन, सिंगल। ठीक है, बाई का मतलब ही होता है दो। ठीक है, तो द्विपद हो गया जिस व्यंजक में दो पद हो गया। उदाहरण ले लेते हैं, 2x + 3, 2x - 3 कुछ भी, और -9, y -6, ये सब हो गया द्विपद। अब आगे पढ़ते हैं त्रिपद, ट्राइनोमियल। नोट कर लिए आप लोग। अब क्या पढ़ेंगे, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल हिंदी होता है त्रिपद, नाम से ही है त्रिपद। तीरी का मतलब क्या होता है, 3 तो हो गया 3 पदों वाले व्यंजक को त्रिपद कहते हैं, ये सब एसटीटी और सीटेट में आपको आ सकता है, ये सब इजी ही आता है, एसटीटी और सीटेट में इजी आता है, पद पूछ देता है। तो अब एग्जाम्पल इसका ले ले, ये a + b + c हो गया, 3 पद इसमें है, 1 2 3 पद है। 2x - 3y + 7, इसमें भी 3 पद है। अब देखिए x² + 2x + √2, इसमें भी 3 पद हैं। अब एक चीज आप हमको बताइए कि एक पद हो गया, द्विपद हो गया, त्रिपद हो गया, हाँ त्रिपद हो गया, तो आगे हम आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं, x⁻² + 2x - 3 क्या ये बहुपद है? बहुपद है तो कौन सा बहुपद है? एक पद, द्विपद, त्रिपद